ओके तो वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड जो इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया गया था रिगार्डिंग CW कोटा एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, उस पर ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा कमेंट्स बच्चों के आ रखे थे एंड आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑलमोस्ट ऑल द कमेंट्स। बट इतने सारे डाउट्स हैं आप लोगों के, सो आई थॉट टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो जिसमें आई विल ट्राई टू कवर ऑल द डाउट्स जितने भी आप लोगों को डाउट्स है रिगार्डिंग CW एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड ध्यान से आप लोगों को वीडियो को देखना है बिकॉज CW के थ्रू आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकता है एंड काफ़ी कम मार्क्स पे भी एडमिशन्स हुए हैं बच्चों के इन CW कोटा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ दिस CW कोटा स्टैंड्स फॉर, कितनी सीट्स रिजर्व्ड है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कौन कौन से कॉलेजेस में रिजर्व्ड हैं, एजुकेशन कंसेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आप लोगों को क्रोम पे सिंपली रेफर कर डालना है बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन 2024 एंड जो भी DU की बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको ओपन करना है। दिस टाइम पेज नंबर 93 पे स्पेसिफाई कर रखा है अबाउट CW कोटा। जब आप पेज नंबर 93 को रेफर करेंगे, इसमें क्लियरली दिया है अबाउट चिल्ड्रन एंड वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल और आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। इसमें जो भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप इस कोटा को क्लेम कर सकते हैं। 5% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट अंडर दिस कैटेगरी एंड इट इज़ प्रोग्राम वाइज इन ऑल कॉलेजेस। सो जो भी कॉलेज में स्पेसिफिक प्रोग्राम होगा उसमें 5 सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर CW कैंडिडेट्स। अब इसके लिए, इस कोटा को क्लेम करने के लिए आप लोगों को CUET UG 2024 एंड CUET PG 2024 में अपीयर होना पड़ेगा। उसका स्कोर कार्ड मैंडेटरी होगा। क्लास 12 के मार्कशीट जो होगी उसके बेसिस पे आप ये कोटा क्लेम नहीं कर सकते हैं, DU में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। एजुकेशन कंसेशन सर्टिफिकेट जो होगा आपका, उसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दे रखा है DU ने, उस पे ही आपको बनवाना है एंड ये सारी अथॉरिटीज़ जो इसमें दे रखी हैं इनके थ्रू ही बनेगा आपका एजुकेशन कंसेशन सर्टिफिकेट। अब जब आप अपलोड करते हैं अपना वो सर्टिफिकेट तो वहाँ पे ECC को ही अपलोड करना है, वहाँ पे नो अदर फॉर्मेट विल बी परमिसिबल। और CSD कार्ड जो अपना कैंटीन कार्ड होता है, अपना डिपेंडेंट कार्ड, राशन कार्ड, PPO, ये सब तो भूल कर भी अपलोड नहीं करना, नहीं तो आपका कोटा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट एडमिशन थ्रू दिस कोटा। अब इसमें प्रायोरिटीज़ मेंशन कर रखी हैं फ्रॉम फर्स्ट टू प्रायोरिटी 9। जिस भी कैटेगरी में आपके पेरेंट्स फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब जो एक और डाउट बच्चों का रहता है दैट माय फादर इज़ इन BSF, CISF, CRPF एंड ही इज़ सर्विंग, ही इज़ एक्स सर्विसमैन, तो हम ये कोटा क्लेम कर सकते हैं। अब इसमें देखो क्लियरली लिखा है एडमिशन में बी ऑफर्ड टू द चिल्ड्रन स्लैश विडोज ऑफ पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज प्रायोरिटी 1 to 9 इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री पर्सनल ओनली प्रायोरिटी 1 to 5। और ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। 1 से लेके प्रायोरिटी 5 में अगर पैरामिलिट्री फोर्सेज में है पेरेंट्स, जो कि BSF हो गया, CISF हो गया, CRPF हो गया, तो ही आप इस कोटा को क्लेम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके फादर हैं सर्विंग BSF में, प्रायोरिटी 8 में वार्ड्स ऑफ सर्विंग पर्सनल है, पर यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के ही होंगे, BSF वाले अलाउड नहीं है। जिसके फादर BSF में है और सर्विंग है वो ये कोटा क्लेम नहीं कर सकते। सिमिलरली जिसके फादर BSF, CRPF, CISF में सर्विस के बाद रिटायर एक्स सर्विसमैन हैं वो ये कोटा क्लेम नहीं कर सकते। पैरामिलिट्री फोर्सेज में सिर्फ 1 to 5 तक जो फॉल करेंगे वही ये क्या कोटा क्लेम कर पाएंगे। अब जो फॉर्मेट है इस बार का वो कुछ इस तरीके का दे रखा है। एजुकेशन कंसेशन सर्टिफिकेट ऑन प्रॉपर लेटर हेड विद कंप्लीट एड्रेस, टेलीफोन, ईमेल ID ऑफ द ऑफिस, ये इस बार का सर्टिफिकेट है फॉर्मेट। एंड इसमें जिस भी कैटेगरी में आपके पेरेंट्स फॉल करते हैं प्रायोरिटीज़ मेंशन कर रखी हैं उसके अकॉर्डिंग आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं एंड वो अथॉरिटीज़ को पता होता है, दे विल ईजिली मेक द सर्टिफिकेट। अब जो फॉर्मेट होगा, लास्ट टाइम का एक बच्चे का सर्टिफिकेट है अबाउट दिस CW सर्टिफिकेट एंड एजुकेशन कंसेशन सर्टिफिकेट। इसमें उसके फादर प्रायोरिटी 4 में फॉल करते हैं एंड उस प्रायोरिटी 4 को हाईलाइट कर रखा है एंड इस तरीके का आपका फॉर्मेट रहेगा। इस तरीके के राउंड स्टैम्प एंड साइन जिला सैनिक कल्याण जो भी बोर्ड होगा वहाँ का, वहाँ से करवाना है। सो आई होप थ्रू दिस वीडियो मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके जो भी CW एडमिशन से रिलेटेड हैं फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी वो क्लियर हुए होंगे। एंड हाँ, वन मोर थिंग, जो CW के एडमिशन हैं वो 10 to 15 डेज लेट स्टार्ट होते हैं फ्रॉम नॉर्मल एडमिशन। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है एंड ही वॉन्ट टू डू BSc फिजिक्स ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड वो CW प्रायोरिटी 6 में फॉल करता है एंड उसने CW कोटा अप्लाई कर रखा है फॉर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो पहले उसको नॉर्मल बेसिस पे सीट मिलेगी। फॉर एग्जांपल उसको थ्रू OBC कॉलेज अलॉट होता है फॉर BSc फिजिक्स ऑनर्स
शिवाजी कॉलेज, एंड 10 to 15 डेज़ के बाद जब CW के थ्रू उसको कॉलेज अलॉट होता है रामजोस कॉलेज और फॉर एग्जांपल KMC कॉलेज, तो अब वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो स्विच करना चाहता है टू नॉर्थ कैंपस। तो आप लोगों को स्पेसिफिक ध्यान रखना है, अपने जो भी CSAS पोर्टल है उसको रेगुलरली चेक करना है ताकि आप ये चीज़ मिस ना कर दें। एंड दैट्स ऑल in this video. That's all from my side. Thank you and all the very best for your future. See you soon in Delhi University.